पुष्कले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः श्रीगौराय वयं नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तं रूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतविषे नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिन् कलौ कलमासनासाय श्री जानवः पतये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुरुमञ्जरी हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे दमन परिकर के आज के 23वें सत्र के अंदर। माघ संकल्प का 23वां सत्र हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। माघ संकल्प, माघ मास अपनी पूर्णता की ओर है और मात्र 2 दिन के बाद माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा पे बड़ी विशेष तिथि आ रही है और माघ पूर्णिमा पे हमारी माघ संकल्प भी विश्राम कर जाएंगे, इनका भी विसर्जन आहुति हो जाएगी। हमने इस माघ संकल्प की आत्मचिंतन सीरीज के अंदर बहुत कुछ जानने का और समझने का विशेष प्रयास किया। कल के सत्र में हमने एकादशी महिमा पर चिंतन किया। परसों के सत्र में हमने बहुत सुंदर एक भक्त के हृदय से निकलने वाली प्रार्थनाओं के विषय में आनंद धाम प्रभु जी से श्रवण करा और उससे पूर्व के विषय में हमने हमारे भक्त देव प्रभु जी के चरित्र से कुछ अपने जीवन में जानने का प्रयास किया। तो ऐसे नित्य नवीन चरित्रों से आत्मचिंतन का ये सत्र, आत्मचिंतन की ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि आत्मचिंतन सत्र हमारा पूर्णता की ओर है और आने वाले जो 2 दिन बचे हैं, आज को हटा के कल का और परसों का दिन, जो 2 दिन हमारे आत्मचिंतन के हैं, इन 2 दिनों में हम श्री नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र पर कुछ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। कल एक बहुत विशेष पर्व है जिस पर्व का नाम है नित्यानंद त्रयोदशी। कल त्रयोदशी तिथि है और नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव यानी उनका प्राकट्य दिवस है, उनका अपीयरेंस डे है और उनका अपीयरेंस डे होने के कारण कल के दिन को नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। तो विशेषतः कल के दिन हम उनके चरित्र से हमारे लिए क्या सीखने योग्य बात है, ऐसे कुछ विशेष प्रसंग नित्यानंद महाप्रभु के जीवन चरित्र से श्रवण करने का और उस पर कुछ चिंतन करने का अभ्यास करेंगे। और क्योंकि ये सीरीज अपने विश्राम दिवस की ओर है, आत्मचिंतन के बाद फागुन शुरू हो जाएगा, माघ संकल्प के बाद। तो फागुन संकल्प के अलग विषय होंगे, अलग स्तुति होगी, अलग भाव होगा फागुन का। तो इ अब हमें कुछ कॉन्क्लूज़न्स की ओर आगे बढ़ना चाहिए कि पूरे माघ मास के अंदर हमने जितना भी आत्मचिंतन किया, उसका क्या
हमें फल मिला है ना? ये आत्मचिंतन करके क्या हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाए हैं। तो अब हम कुछ निष्कर्षात्मक बात करने का अभ्यास करेंगे। इसलिए आज का जो सत्र था, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत लेट मैसेज मैंने शेयर किया क्योंकि कुछ व्यवस्थाओं में लग गए थे। परंतु जो आज का विशेष विषय है, जो विचार किया कि आज किस पर बात होनी चाहिए, तो मन में भाव आया कि आज मन पे बात होनी चाहिए। चिंतन हमेशा मन में किया जाता है और मन में किए जाने के कारण हम दुनिया जहाँ के विषयों पर चिंतन कर सकते हैं, पर वो सारे विषय अधूरे रह जाएँगे यदि हमने अपने मन पे ही चिंतन नहीं करा। कल एकादशी थी और एकादशी पर हमने ये समझा था कि एकादशी का भाव ये भी है कि पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और 11वीं इंद्री हमारा मन, ये 11 इंद्रियां मिलकर के अपनी इन सारी इंद्रियों को संयमित रख के भगवान की सेवा में लगाना ही एकादशी व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। हम अन्न जल का तो त्याग कर देते हैं, पर वास्तव में जिस दिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता का भी व्रत धारण कर लेंगे, विशेष रूप से वो असली व्रत तब हमारा बन पाएगा, है ना? तो इसलिए मन का चिंतन बहुत आवश्यक है। तो आज मेरे मन में बात आई कि हम मन पर विचार करें। अपने-अपने मन पर विचार करें कि मैं अपने मन को कितना नियंत्रित कर पा रहा हूँ, कितना नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मन वास्तव में हमें किस हद तक परेशान कर सकता है, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ तक हमें लेके जा सकता है। बहुत विशेष चर्चा मन के ऊपर की जा सकती है। इस चर्चा को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को जब मैं अभी देख रहा था कि ऐसा क्या श्लोक है जो गीता जी से हमें मिल सकता है जिस पर हम मन पर चिंतन कर सके, कुछ मन के संबंध में हम कुछ बात कर सके। तो भगवद गीता, जैसे हम जानते हैं कि गीता जी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर ना मिल पाए। थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा-सा आपको अभ्यास करना है, थोड़ी-सी रिसर्च करनी है, आपको आपके प्रश्न का एक-एक प्रश्न का यथावत उत्तर मिलेगा, पूर्णतः उत्तर मिलेगा। अभी बस कुछ मिनट पहले ही जब अनुभव प्रभु जी हमारे जप करवा रहे थे, तो क्योंकि मैं व्यवस्था में था और मैं उनके साथ आज जप नहीं कर पा रहा था, तो मेरे मन में भाव आया कि चलो कोई नहीं, आज एक बार अभी जो सत्र में हम मन पे चिंतन करने वाले हैं, उस चिंतन के लिए कोई श्लोक होना ज़रूरी है, श्रीमद् भगवद गीता में से। तो जब गीता जी के श्लोक को मैं ढूँढ रहा था, तो एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान श्री राधारमण देव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो मुझे ऐसा भाव हुआ कि मन पे चिंतन करने के लिए ये श्लोक सबसे उत्तम है। जैसे मानो श्री राधा रमन लाल खुद ही कह रहे हो कि इस श्लोक पर बात करो, इस श्लोक पर चिंतन करो। तो मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश अमन प्रभु जी से कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और हमें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 35वां श्लोक हमें प्रकट करवाए। श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय का 35वां श्लोक। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का हम सबका भाव है, हम सब गीता जी पढ़ना चाहते हैं, पर हम गीता जी फिर भी नहीं पढ़ पाते। तो इन सत्रों के माध्यम से हम गीता जी के उन कुछ विशेष श्लोकों पर अध्ययन, चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कुछ हमारे बात समझ में आए, कुछ तो चीज़ हमारे पल्ले पड़े, है ना? तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे श्लोक देख पा रहे हैं, ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का 35वां श्लोक है। हम सब जानते हैं, अंत के जो 6 अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता के, ये ज्ञान योग के अध्याय है और 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भगवद गीता को सार रूप में बता रहे हैं। संपूर्ण भगवद गीता में दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय ही सबसे बड़े अध्याय है। दूसरा अध्याय में भगवान बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले अध्याय में तो अर्जुन ही बोल रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को विराम देने वाले हैं। तो दूसरा अध्याय भगवद गीता का इंट्रोडक्शन है और 18वां अध्याय भगवद गीता का कंक्लूजन है। अब क्योंकि हम भी अपने आत्मचिंतन सीरीज को कंक्लूड करने वाले हैं, तो ये श्लोक हमें उस कंक्लूजन की तरफ आगे लेकर के जाता है। ये तो मार्गशीर्ष मास में हमने पूरे जितने भी संकल्प पूरे करे मार्गशीर्ष के अंदर, उसमें हमने नित्य नवीन एक भगवद गीता के श्लोक का ही अभ्यास करा है। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता मात्र मार्गशीर्ष मास में पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, अभी तो ये तो रोज पढ़ने वाला ग्रंथ है। हमारे रमन परिकर के कई वैष्णवों का ऐसा अभ्यास है कि वो रोज गीता जी के एक अध्याय को, एक पेज को या एक श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे आज नहीं तो कल कम से कम 1 साल 2 साल में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का एटलीस्ट वन टाइम कंप्लीट अध्ययन किया जा सके।
अपने रमन परिकर के सत्रों में भी, इसलिए हम गीता जी के श्लोकों पर कुछ चिंतन करते हैं। आइए आज के मन चिंतन जो आज का विषय है, उस पर ये श्लोक पर थोड़ा-सा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च यया स्वप्नं भयं शोकं, हम इसको बोलने का और याद करने का भी अभ्यास करें। बहुत आप विशेष प्रचार सेवा में जाएँगे तो वहाँ पे भी आपके बहुत कार्य आपके काम आएगा। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी धृति सा पार्थ तामसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च कह रहे श्लोक में। यया यया शब्द बना है यथा से। यया का मतलब है जिसके कारण। स्वप्नम, स्वप्न यानी ड्रीम, यानी हमारा स्वप्न। यहाँ पे स्वप्न का मतलब है हमारे विचार, है ना। भयम शोकम, भय का मतलब होता है डरना, है ना, डरना। और शोक का मतलब होता है किसी चीज के लिए दुख प्रकट करना, है ना, लेमेंटेशन, किसी चीज के लिए दुख प्रकट करना। विषादम मदमेव च, विषाद का मतलब होता है किसी चीज के ना होने का बहुत अधिक रोना रोना, कलेश करना, विषाद करना, है ना, किसी चीज के खोने का दुख होना। अर्जुन विषाद योग, जैसे हमने अध्याय का नाम है विषादम। मदमेव च, मद का मतलब है यहाँ पे किसी चीज का अहंकार हो जाना, झूठा अहंकार हो जाना, भ्रम भ्रम में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। तो मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा, ना विमुंचति दुर्मेधा, दुर्मेधा का मतलब है दुर्मेधा, जिसकी जो बुद्धिमता है। मेधा का मतलब होता है मेधावी यानी बुद्धिमान, और दुर्मेधा का मतलब जो जिसकी बुद्धि बुरे कामों में लग रही है ना। या ये कह सकते हैं दुर्मति वाला व्यक्ति, दुर्मति, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे पर्सन जो बुद्धिमान नहीं है ना। दुर्मेधा, ना विमुंचति दुर्मेधा, ऐसी चीजों को विमुंच नहीं करता। विमुंच यानी छोड़ना, ऐसी चीजों को दुर्मेधा व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। धृति, धृति का मतलब डिटर्मिनेशन से, पूर्ण दृढ़ निश्चय से। स पार्थ, पार्थ हे अर्जुन, तामसी, तामसी यानी जो तमोगुण के अंदर विद्यमान है। ऐसा व्यक्ति जो तमोगुण में विद्यमान है, वो व्यक्ति अपने स्वप्न को, यानी कि जो डे ड्रीमिंग व्यक्ति कर रहा है ना, अपने स्वप्न को, अपनी भय की स्थिति को, अपने शोक की स्थिति को, अपने विषाद की स्थिति को, अपने मद की स्थिति को, इत्यादि इत्यादि जितनी भी प्रकार की स्थिति उसके जीवन में प्रकट हो रही है, उन सारी स्थितियों को वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। कौन? जो तामसी है, जो इग्नोरेंस में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, वो व्यक्ति अबुद्धिमान होने के कारण, दुर्मेधा होने के कारण इन सारी चीजों को छोड़ नहीं पाता। बहुत सुंदर इसका परपट और इसका तात्पर्य है। आइए हम इसको, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है प्राणेश्वर प्रभु जी शो कर रहे हैं, इसको एक बार देखने का अभ्यास करते हैं। प्राणेश्वर प्रभु, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा। प्राणेश्वर प्रभु, आप एक बार रीड करेंगे इसके ट्रांसलेशन को। Yes, Prabhuji. And that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness, and illusion. Such unintelligent determination, O son of Pratha, is in the mode of darkness. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्राणेश्वर प्रभु जी। तो यहाँ पे ठाकुर जी 18वें अध्याय के अंदर ना हर एक चीज का वर्णन करके बता रहे हैं कि दान 3 प्रकार का होता है। सत्व गुण में किया गया दान, रजोगुण में किया गया दान, तमोगुण में किया गया दान, है ना। अध्ययन भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी अध्ययन, रजोगुणी अध्ययन, तमोगुणी अध्ययन। उसी प्रकार से दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी दृढ़ निश्चय, रजोगुणी दृढ़ निश्चय और तमोगुणी दृढ़ निश्चय। तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय के विषय में बात हो रही है और ठाकुर जी बता रहे हैं ऐसा दृढ़ निश्चय
जिस दृढ़ निश्चय के अंदर इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता, जिसका वर्णन इस श्लोक में आया है, ऐसा दृढ़ निश्चय मोड ऑफ डार्कनेस का दृढ़ निश्चय है ना? यानी कि तमोगुण में लिया गया दृढ़ निश्चय है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, जिसका दृढ़ निश्चय, जिसका धृति यानी जिसकी बुद्धि स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से छूट नहीं सकता, इनके परे नहीं जा सकता, ऐसा दुर्बुद्धि से युक्त डिटर्मिनेशन यानी उसका दृढ़ निश्चय तमोगुणी है, तमोगुण से युक्त है ना? इसका एक बार परपट भी पढ़ते, छोटा सा परपट है प्राणेश्वर प्रभु जी। It should not be concluded that a person in the mode of goodness does not dream. Here, dream means too much sleep. Dreaming is always present either in the mode of goodness, passion, or ignorance. Dreaming is a natural occurrence, but those who cannot avoid oversleeping, who cannot avoid the pride of in enjoying material objects, who are always dreaming of lording it over the material world, and whose life, mind, and sense are thus engaged, are considered to have determination in the mode of ignorance. जय, थैंक यू सो मच प्राणेश्वर प्रभु। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सत्व गुण का व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता, वो भी स्वप्न देखता है, परंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी ओवर स्लीपिंग के टर्म पे बहुत अधिक बल दे रहे हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, पर अति निद्रा, ये जो यहाँ पे ओवर स्लीपिंग वर्ड आया, अति निद्रा से बचने का प्रभुपाद जी ने भाव दिया है। जब मैं श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि अति निद्रा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ 6 घंटे की नींद अगर मैं 10-10 घंटे में पूरी कर रहा हूँ, तो वही अति निद्रा है। मैं बहुत देर से सो कर के उठ रहा हूँ, वही अति निद्रा है। वास्तव में जीते जागते भी सोते रहना, जान करके भी अनजान रहना भी एक स्वप्न की निशानी है, सोते रहने की निशानी है, अति निद्रा की निशानी है। मुझे पता है कि कोई चीज़ कैसे घटित होनी है, उसके बाद भी मैं उसको नहीं सुधार पा रहा हूँ, ये अति निद्रा की निशानी है ना? आनंद धाम प्रभु जी ने लिखा है यहाँ पे कि ओवर स्लीपिंग मतलब लिटरल सेंस में नींद लेना है क्या? हाँ, नींद लेना यहाँ पे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो वही है, नींद लेना ही है ओवर स्लीपिंग। बट हम क्योंकि चिंतन कर रहे हैं ना इस विषय पर, तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ ओवर स्लीपिंग सिर्फ सोने का मतलब नहीं है। जब वैकुंठ चूर जी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे हमारे पंजाबी बाग मंदिर में, जब इस श्लोक पर क्लास हुई थी, तो वैकुंठ चूर जी ने बताया था कि यहाँ पे ओवर स्लीपिंग का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, अपितु जागते हुए भी जो सोना है, जो हम जागते हुए भी सोते रहते हैं, दैट इज ओवर स्लीपिंग। जो हम प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, दैट इज ओवर स्लीपिंग, है ना? तो यहाँ पे अधिक सोने ऐसा व्यक्ति जो जितनी भी मटेरियल एन्जॉयमेंट है उसको उससे अपना जी नहीं हटा पा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो इस संसार के अंदर जितने भी भौतिक सुख उसको मिले हैं, उसके भौतिक सुख की डोमिनेंस से अपना आप को नहीं हटा पा रहा है। तो वो व्यक्ति के द्वारा किया गया जो भी डिटर्मिनेशन है ना, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस का है, यानी तमोगुणी डिटर्मिनेशन है। ऐसा व्यक्ति कह दे कि मैं आज से अपने आप में परिवर्तन लाऊंगा, मैं आज से ये करूंगा, पर वो अगर ये सारी चीजें नहीं छोड़ पा रहा है ना, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेशन तमोगुणी है। अब देखिए ये हमारे विषय से कैसे लिंक्ड है। हम भी अपने जीवन के अंदर ना बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, भक्तों के संग से जुड़ते हैं, मंदिर वालों से जुड़ते हैं, इस्कॉन से जुड़ते हैं, वृंदावन आना जाना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार के येन-केन प्रकार जब हम अच्छे लोगों से जुड़ जाते हैं, है ना? अजीत प्रभु जी लिख रहे हैं ओवर स्लीपिंग, बंद आँखों से सोना प्लस खुली आँखों से सोना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। परफेक्ट अजीत प्रभु जी, ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। बंद आँखों से सोना प्लस खुली आँखों से सोना, ये दोनों ओवर स्लीपिंग है। तो वास्तव में जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं, मंदिर से जुड़ जाते हैं, वृंदावन आने-जाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने की वजह से हम कुछ डिटर्मिनेशंस लेते हैं लाइफ के अंदर कि अब से मैं ये करके दिखाऊँगा। बट हमें ना चेक करना चाहिए कि वो डिटर्मिनेशन सही डिटर्मिनेशन है या नहीं है? वो डिटर्मिनेशन भी कैसा है? श्री उपदेशामृत एक ग्रंथ है हमारा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके तीसरे श्लोक के अंदर उपदेशामृत ग्रंथ को लिखने वाले श्रीपाद रूप गोस्वामी जी उसमें वर्णन करते हैं उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति।
उत्साह निश्चयात् धैर्यत्। ये श्लोक है उपदेशामृत नामक ग्रंथ का 30वां श्लोक है ये। उत्साह निश्चयात् धैर्यत्, 6 प्रकार की चीजें बताई गई हैं जिन चीजों से भक्ति का खूब वर्धन होता है ना? हमारी डिवोशन सर्विस का, हमारी डिवोशन लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन का, हमारी जो टैगलाइन है इस संकल्प की वो है आध्यात्मिक जीवन की जय। आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं इस मार्ग संकल्प के अंदर। किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन, किसी भी व्यक्ति की डिवोशनल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है जब वो अपनी लाइफ के अंदर इन 6 प्रकार की चीजों को इंक्लूड कर ले। उत्साह निश्चयात् धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति ही षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसमें जो सेकंड नंबर पे चीज बोली गई है हमारे अंदर आनी चाहिए वो है निश्चयात, और निश्चयात का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। उत्साह निश्चयात धैर्यत, उत्साह यानी एंथुजियाज्म, निश्चयात का मतलब है डिटर्मिनेशन एंड धैर्यत का मतलब है पेशेंस। ये सबसे पहली 3 चीज रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं, गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करते हैं, ये 3 चीज उस व्यक्ति में जरूर होनी चाहिए, तभी वो लंबे समय तक उसको कर पाता है। उत्साह निश्चयात् धैर्यत, उत्साह, लगातार उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह आपका लगातार कम होता रहेगा हमेशा। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमें उतना ही आनंद आए कक्षाओं में, उतना ही आनंद आए कीर्तन में, उतना ही आनंद आए मंदिर जाने में, उतना ही आनंद आए धाम दर्शन में, उतना ही आनंद आए कृष्ण कथा में। ये जरूरी नहीं है कि हमें हर वक्त उतना ही आनंद आ रहा है जितना हमें कभी आ रहा है, या एक समय पर आ रहा है। मुझे आज की कक्षा बहुत ज़्यादा सुख प्रदान हुआ, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कक्षा सुन के, बहुत अच्छा आज सब चर्चा हुई, पर मुझे कल की कक्षा में बिल्कुल आनंद नहीं आया, फिर परसों की कक्षा में फिर आनंद आ गया, है ना? मुझे आज मंदिर जाने का उत्साह था क्योंकि मंदिर में बहुत बड़े कीर्तनी आने वाले हैं, वो बहुत अच्छा कीर्तन करने वाले हैं, इसलिए आज मैं मंदिर गया। कल मंदिर में सामान्य भक्ति कीर्तन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। तो उत्साह निश्चयात धैर्य, वैसे तो एक अलग चर्चा हो सकती है उस श्लोक पे, पर वहां पे जो निश्चयात वर्ड आया है, जो डिटर्मिनेशन वर्ड आया है, उसमें रूप गोस्वामी जी की इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उपदेशामृत ग्रंथ में भी प्रभुपाद जी भगवत गीता के इस 18वें अध्याय के 35वें श्लोक को कोट करते हुए बताते हैं कि निश्चयात भी जो है वो 3 प्रकार का है, सत्व गुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। और वास्तव में हम लोग जो निश्चय करते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो निश्चय तमोगुणी निश्चय होता है। हम सोचते हैं मैं डिटर्मिनेशन तो करता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं दृढ़ निश्चय तो ले रहा हूँ कि मैं ये करके ही रहूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, मैं ये नियम पालन बहुत अच्छे से करूंगा, मैं अच्छे से अपनी माला करूंगा, पर वो डिटर्मिनेशन पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो डिटर्मिनेशन तमोगुणी है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में लिया हुआ है। और वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्यों है? क्योंकि मैं इस श्लोक में बताई हुई जो चीजें हैं उनका त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? उनको उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। विमुंचति दुर्मेधा, अपनी दुर्मेधा होने के कारण, क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, बुद्धिमान ना होने के कारण मैं डिटर्मिनेशन तो ले रहा हूँ पर बुद्धिमता से डिटर्मिनेशन नहीं ले पा रहा, और बुद्धिमान ना होने के कारण मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो इग्नोरेंस में है। क्योंकि अगर वो डिटर्मिनेशन सच में अच्छा होता, यदि वो सच में सतोगुणी होता, तो मैं ये ओवर स्लीपिंग, ये जो भय है, ये जो शोक है, ये जो लेमेंटेशन है, ये जो विषाद है, ये जो इल्यूजन है, इनका मैं परित्याग कर देता, निश्चित रूप से मैं इनका त्याग करता। पर क्योंकि मैं इनका त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुर्मेधा हूँ, और दुर्मेधा होने के कारण मेरे द्वारा लिया हुआ एक एक डिटर्मिनेशन तमोगुणी है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आर्टिकल लिखते हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन के अंदर। बैक टू गॉडेड मैगजीन हमारे स्कॉन की एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तिका है जो हर महीने रिलीज होती है। तो प्रभुपाद जी के टाइम पे जब प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखा करते थे, उसको प्रिंट करवाया करते थे, तो उस टाइम पे छिपीवाड़ा मंदिर में ये बैक टू गॉडेड मैगजीन रिलीज हुई थी। आई थिंक चौथा या 5वां एडिशन था। उस एडिशन में प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर आर्टिकल मिलता है। मैंने रिसेंटली अभी 2025 की मेरे पास एक बैक टू गॉडेड मैगजीन रखी हुई थी अक्टूबर मंथ की, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हम अपने मन को जिस प्रकार के घर में रखेंगे ना, मन उस घर जैसा बनने लगेगा। जो कहावत है ना, जैसा घर जैसा कुछ ऐसे है, जैसा देश वैसा भेष करके, है ना, जैसा कुछ इस प्रकार की कोई कहावत है। तो जैसा देश वैसा भेष,
तो मन भी जैसे जिस प्रकार के घर में रहेगा, उस प्रकार का परिवेश उस वो मन ग्रहण करने लगेगा, है ना? किसी भी चीज़ का अति होना कभी भी किसी भी चीज़ का अति होना कभी-कभी नुकसान देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा खुश होना या फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। और ऐसा क्यों होता है जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो अपकमिंग डेज़ उतने ही उदास हो जाता है। शांति, 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 ध्यान करना, मेडिटेशन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है मन को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, बहुत सुंदर बात लिखी है अजीत प्रभु जी ने। ध्यान करना, मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मन को कंट्रोल करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो मैं आपको ये आर्टिकल का एक छोटा-सा पैराग्राफ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। If we start dwelling on whatever our mind is thinking, our thinking starts stinking. अगर हम अपने मन को उस स्थान पर रखना शुरू कर दे, जो भी मन सोच रहा है ना? उस वही सोच में हम डूब जाए। If we start dwelling on whatever our mind is thinking, अगर हम वही सोचने लग जाए, उसी चीज़ में रहने लग जाए जो हमारा मन सोच रहा है, जिस घर में मन हमारा रखना चाहता है, उसी घर में अगर हम रहने लग जाएँगे, देन आवर थिंकिंग विल स्टार्ट स्टिंकिंग। तो हमारी जो सोच है वो स्टिंक होने लग जाएगी। स्टिंक होने का मतलब है बासी होने लग जाएगी। हमारी जो सोच है वो बासी होने लग जाएगी। कितनी महत्वपूर्ण बात ये है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अगर वो ही सोचने लग गए, उस घर में रहने लग गए जिस घर में मन हमारा रखना चाहता है, जो मन हमसे सोचवा रहा है वही सोच रहे हैं, वही चिंतन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो गलत ही है। हम तो ना इतने अच्छे हो गए कि हम मेरो मन लगे हो बरसाने में, तो सिर्फ गाने के लिए हमारे लिए, हम थोड़ी ना हमारा मन कोई बरसाना धाम में लगा है। तो वास्तव में अगर हम वो सोचने लग गए जो मन हमें सचवाना चाह रहा है, तो हमारी जो सोच है वो बासी हो जाएगी, स्टिंक हो जाएगी। सपोज समथिंग इज स्टिंकिंग इन आवर होम, वी विल इमीडिएटली फाइंड एंड रिमूव इट। अगर कुछ हमारे घर में सड़ रहा है, बासी हो गया है, तो हम तुरंत उसको ढूंढेंगे और अपने घर से उसको बाहर निकालेंगे। We need to do the same when our thinking starts stinking. और यही सेम प्रक्रिया हमें करनी है जब हमारा माइंड स्टिंक करना शुरू कर देता है। We need to do the same when our thinking starts stinking. जब सोच बासी होने लग जाए ना, और बासी सोच होने का क्या मतलब है, एक ही विचार सैकड़ों बार आ रहा है, अनेकों अनेकों बार वही विषाद, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ बार बार प्रकट हो रहा है, बार बार प्रकट हो रहा है। हम थक गए हैं उससे, फिर भी वो बार बार प्रकट हो रहा है, फिर भी वो बार बार प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब कोई चीज इतनी बार कब हमें परेशान करती है, जब वो निकाली नहीं गई है मन से। और इसका मतलब वो बार बार परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि वो स्टिंक कर रही है, बासी हो रही है, वो स्मेल कर रही है वो चीज। Stinking. That is, our thoughts radiate such negative that people find being with us unbearable. Or even if we find being alone with our thoughts or belongings, that would also be become unbearable for ourselves. कृपा जी लिख रहे हैं कि कितनी बार ऐसा व्यक्ति यदि किसी और के साथ जा रहा है ना, तो वो औरों के लिए भी अनबेरेबल हो जाएगा। जिसकी थिंकिंग स्टिंक करने लग गई है ना, वो और अनबेरेबल हो जाएगा। हमारे रमन परी करके एक भक्त है, जिनसे जो अपनी एक ही गाथा गाते रहते हैं। अब वो एक ही गाथा को क्योंकि बार-बार गा रहे हैं, बार-बार गा रहे हैं, बार-बार अपना एक ही दुखड़ा रो रहे हैं, तो उनके संग रहने वाला कोई और अन्य भक्त होगा, वो उनसे दुखी हो जाएगा, और दुखी हो भी जाते हैं। कोई व्यक्ति सोचेगा ये तो इतना नेगेटिव इंसान है, मैं कब तक इनकी नेगेटिविटी को झेलता रहूँगा, है ना? आज अजीत प्रभु जी बिल्कुल खूब बढ़िया फ़ॉर्म में हैं। अजीत प्रभु लिखते हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं कर पाते, कॉज ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन ना करना। बिल्कुल ठीक बात है अजीत प्रभु जी। डिसिप्लिन मेंटेन ना करना, कंसिस्टेंसी ना बना पाना। पर ऐसा क्यों प्रभु जी? प्लीज गिव योर एडवाइस एनीवन की हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे, चाहे मन को कंट्रोल करने में या किसी और चीज को करने में। बिग सॉरी फॉर इंटरप्शन यू विद माय मैसेजेस। एक्चुअली इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। अरे वाह चित्रो, ये तो कक्षा की सफलता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी सफलता है। आप रोज आया करो कक्षा में, तो ऐसी खूब दिव्य चर्चा रोज हो जाया करेगी। तो मैं आता हूँ अजीत प्रभु, आपके प्रश्न पे आता हूँ। बस एक बार जस्ट मैं ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लूँ प्रभुपाद जी का।
तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी अनबेरेबल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति भी उससे परेशान हो जाता है कि भाई ये तो कितनी बार ना हम कहते हैं ना कि उससे मेरी वाइब्स मैच नहीं होती। ये वाइब्स मैच ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर एक व्यक्ति का ना अपना एक ऑरा है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक सराउंडिंग है। उसका जो अवचेतन मन है ना, उसका अवचेतन मन उसके आस-पास के सराउंड्स को कुछ इस प्रकार से बनाता है कि किसी के संग में आकर के आपको स्वतः आनंद मिल रहा होता है। स्वतः ही इच्छा प्रकट होती है कि इस व्यक्ति के संग में आकर के शायद मुझे कुछ विशेष जानने को मिलेगा। तो हमारा मन स्वतः उससे प्रेरित होने लगता है। परंतु कोई व्यक्ति जो बहुत ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी उसका माइंड इतना ज़्यादा स्टिंक कर चुका है और वो अपनी उस स्टिंकिंग थॉट्स को बाहर भी नहीं निकाल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन दूसरों के लिए भी अनबेरेबल हो जाता है। और मान लीजिए वो अगर खुद से भी बात कर रहा है ना, तो वो खुद के लिए भी अनबेरेबल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण है आज के समाज में सुसाइड अटेम्प्ट्स करने का। व्यक्ति अपने आप से परेशान हो गया, वो दुनिया से परेशान हो गया, एक बात समझ में आती है, पर वो अपने आप से भी परेशान हो गया। उसको अपनी खुद की कंपनी भी समझ में नहीं आ रही है। वो अपने अकेलेपन को भी आनंद से नहीं जी पा रहे। हमें अगर सबसे अच्छे से कोई जानता है तो वो हम खुद अपने आप को जानते हैं। मेरे ख्याल से आज के कलयुग के समय पे तो हमारे गुरु भी हमें इतना अच्छे से नहीं जानते जितना हम अपने आप को खुद अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गुरु के सामने भी हमने अपने आप को रिवील नहीं कर रखा। तो इस समय पे हमें सबसे ज्यादा अच्छे से यदि कोई जानता है तो वो हम खुद है, वो हम स्वयं है। और अगर हम खुद अपने आप को, अपने ही थॉट्स को अगर हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, मैं खुद अपने आप के लिए असहनीय हो गया हूँ, तो वो सच में एक आत्महत्या करने जैसा अ, एक फेज़ आ जाता है किसी की लाइफ के अंदर। और उसका रीज़न क्या है? वो जो थिंकिंग थी, वो इतनी ज़्यादा स्टिंक कर गई है, इतनी बासी हो गई है कि अब मैं भी उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने ही ऑरा से दुखी हो चुका हूँ, मैं अपनी ही नेगेटिविटी से दुखी हो गया हूँ। और ऐसे लोग हमें यूजुअली देखने को मिल जाएँगे समाज के अंदर, है ना? Such thinking is characterized these steeped in ignorance according to the Bhagavad Gita 18.35। इसी श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में अपने माइंड को बहुत स्टीप कर चुका है। स्टीप का मतलब है बहुत संकुचित कर चुका है अपने माइंड को। और संकुचित कर क्यों करा है उसने अपने माइंड को? अपनी इस इग्नोरेंस के कारण, तमोगुण में होने के कारण। और अजीत प्रभु जी का जो प्रश्न है उसका उत्तर खुद प्रभुपाद जी इसी आर्टिकल में, आर्टिकल तो बड़ा है, मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ रहा था, तो इस आर्टिकल के नेक्स्ट पैराग्राफ में जो प्रभुपाद जी लिखते हैं उस लाइन में अजीत प्रभु जी का उत्तर है कि वाई डज आर थिंकिंग स्टार्ट स्टिंकिंग। ऐसा क्यों है कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी विचारधारा है, वो स्टिंक होने लगती है। ये मैं आपको बैक टू गॉडेड में से पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैगजीन मेरे पास रखी हुई है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जैसे अभी अजीत प्रभु ने भी पूछा कि हमारी जो वो थिंकिंग है वो स्टिंक होनी क्यों शुरू हो जाती है। सिर्फ वन लाइनर आंसर इसका है, बिकॉज वी पैंडर इनडिस्क्रिमिनेटली टू आवर माइंड। बिकॉज वी पैंडर इनडिस्क्रिमिनेटली टू आवर माइंड। हम अपने मन की इनडिस्क्रिमिनेटली भाव से, यानी कि एकदम अच्छे से हम उसकी चापलूसी करते हैं। पैंडरिंग करने का मतलब है चापलूसी करना। हम अपने मन की चापलूसी करते हैं। हम अपने मन से शर्माते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सीनियर व्यक्ति हमारे सामने होता है, तो उससे उसकी शर्म-शर्म में हम गलत चीज़ को भी हाँ बोल देते हैं। हमारे ऑफ़िसेज़ के अंदर जो हमारे बॉस है, अगर वो कोई गलत बात भी बोल दे, हमें पता है कि वो गलत है, उसके बाद भी क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ बने रहना है, काम करना है, जॉब करनी है, तो उनकी गलत बात को भी ना चाहते हुए भी सही बोलना पड़ता है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। किसी व्यक्ति से ना सहमत होते हुए भी सहमत होना पड़ता है। पैंडरिंग करनी पड़ती है इस दुनिया की। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारी थिंकिंग स्टिंक इसलिए हो रही है क्योंकि हम इनडिस्क्रिमिनेटली अपने माइंड की पैंडरिंग कर रहे हैं, अपने माइंड की चापलूसी कर रहे हैं। अपने माइंड की ये जो इनडिस्क्रिमिनेटली चापलूसी करना है ना, इसके कारण हम वो जो थॉट्स है वो बाहर नहीं निकाल पाते। जैसे अजीत प्रभु जी ने पूछा था कि कंसिस्टेंसी ना बना पाना, और ऐसा क्यों होता है कि हम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बना पाते? उसका रीजन है मन की चापलूसी करना। मन चिंतन आज का विषय था। विचार करने वाली बात है कि मैंने डिटर्मिनेशन करा कि मैं आज से ये करके दिखाऊंगा, पर मन ने फिर से लाखों थॉट्स मेरे सामने प्रकट कर दिए और मैंने उन थॉट्स को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, है ना? मैंने उन थॉट्स को बहुत आसानी से उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं भूल गया कि मैंने डिटर्मिनेशन क्या लिया था।
तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम खुद अपने मन की चापलूसी कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति अपने आप में जितना अधिक पॉज़िटिव होगा, जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, वो उतना ज़्यादा दूसरों को और स्वयं अपने आप को खुश रख पाएगा। भैया प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बता दीजिए। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है हरि नाम, श्री राधे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है हरि नाम। देखो प्रॉब्लम समझ में आ गई ना आनंद धाम प्रभु, इसका सॉल्यूशन हम खुद सब मिल करके निकालते हैं। प्रॉब्लम है कि माइंड की बहुत ज़्यादा चापलूसी हो रही है। माइंड की, हाँ, ये तो लॉन्ग टर्म हुआ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, हम खुद डिस्कस करके निकालते हैं कि माइंड की बहुत ज़्यादा चापलूसी हो रही है। इसकी वजह से जो माइंड जैसे सोचता है, जिस सोच का वो घर बनाता है, उसी घर में हम रहने लगते हैं। अब वो उस घर में रहने के कारण वो घर जब सड़ने लगता है, स्टिंक करने लगता है, तो वो दूसरों को भी तकलीफ देता है, हमें भी तकलीफ देता है ना? हमारा ऑरा, हमारी वाइब सब कुछ खत्म हो जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हरिनाम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए निश्चित रूप से हरिनाम निरंतर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि अब डिटर्मिनेशन मोड ऑफ गुडनेस में हो रहा है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं हो रहा, सत्व गुण में हो रहा है। बट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके? खुद सोच के देखिए। बहुत सारे इसके आंसर है। मैं बैक टू गॉर्डन मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट आप खुद सोच के देखिए, हम बिल्कुल अपने ऊपर प्रैक्टिकली विचार करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई, मैं मन की बहुत अधिक चापलूसी कर रहा हूँ। भगवद गीता के श्लोक से समझ में आ गया कि जो मैं डिटर्मिनेशन मेरा बार-बार जो मेरा वाव टूट जाता है, जो मैं रो हर साल जो न्यू ईयर पे लिया हुआ मेरा जो संकल्प है, वो न्यू ईयर खत्म, 1 दिन खत्म होने से पहले ही टूट जाता है, अगले दिन ही टूट जाता है। तो ये डिटर्मिनेशन बार-बार टूटने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो डिटर्मिनेशन मोड ऑफ इग्नोरेंस में था। अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ? मैं इसको हटाऊँ कैसे? मैं इसको चेंज कैसे करूँ? मैंने आपको एक अभी हमने एक चर्चा करी कि हमें अपने आप से ज़्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता। सबसे ज़्यादा अच्छे से हम खुद अपने आप को जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समय हो चुका है, परंतु फिर भी हम कुछ वैलिड सॉल्यूशंस पर हम बात करें। वो सॉल्यूशंस जो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बैक टू गॉर्डन मैगज़ीन में जो लिखे हैं वो तो है ही, वो तो उन पे तो हम चर्चा करेंगे ही आने वाले सत्रों में। पर हमारे लिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो मैं खुद आपसे ही जानना चाहूँगा आनंद धाम प्रभु, आप इस पे कुछ विचार बताइए। ये मेरा अब आपसे प्रश्न है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है? माइंड की चापलूसी मैं ना करूँ, इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हरे कृष्णा भैया। हरे ये कृष्णा आशीष। सही था। ये बढ़िया था। मतलब इनडायरेक्टली आप मुझे डिबेट कर रहे हो कि अगली बार मैं क्वेश्चन भी ना पूछूं। सही था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मैं मेरे पास आंसर है, प्रभुपाद जी ने आंसर दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसका उत्तर दो। जी भैया प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे आपने बोला है कि माइंड का जहाँ पे घर बन जाता है तो फिर वो उसी चीज में रहने लग जाता है और हम ना एक काइंड ऑफ कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है अंदर अंदर कि अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं ना, जैसे कि मान लो मैं सोचा आईएएस बन जाऊंगा, बिल्डिंग हो जाएगी, बड़ी बड़ी घर घोड़ा गाड़ी सब मतलब सब मिल जाएगा, तो मैं ना इंजॉय कर रहा होता हूँ। मतलब मैं वो सोच सोच के थिंकिंग में इंजॉय कर रहा होता हूँ। तो वो इस इंजॉयमेंट की वजह से ना मुझे काम करने में उतना मजा नहीं आता जितना मुझे सोचने में मजा आता है, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो वो जो सोचना है ना वो आनंद प्रदान कर रहा है, और चूंकि वो आनंद प्रदान कर रहा है और मन का स्वभाव है आनंद, जहाँ से उसको मिल जाए वो वहीं पे रह जाएगा। कीर्तन में लग जाए मन तो कितनी अच्छी बात है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मन यदि मित्र हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। तो यदि ऐसी चीजों में आनंद मिल जाए, बड़ी सिंपल सी टर्म है, यदि ऐसी चीजों में आनंद मिल जाए जो लॉन्ग टर्म में बेकार है तो वो दुश्मन हो जाएगा। यदि ऐसी चीजों में आनंद लग जाए कि जो लॉन्ग टर्म में अच्छी चीजें देंगी तो फिर वो मतलब हमारा फ्रेंड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि मन को अब जैसे कि अगर मैं किसी चीज से परेशान हो रहा हूँ, माइंड में बार बार वो चीजें आ रही है, जैसे मेरे साथ होता था कि यदि मैं किताबें खोल रहा हूँ तो वो पहले हुआ करता, तब तो भगवान की जैसे ठीक है, पहले एक पन्ना खुल के बैठा, वो 1 घंटे से एक ही पन्ना है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि माइंड में कुछ कुछ थॉट्स लगातार आए जा रहे हैं। तो फिर मैंने उस चीज में नोटिस करा था कि मैं अपने मन को बार बार ही रोक रहा हूँ, 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 एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी भी। जैसे ही मैं उसे थोड़े लंबे समय तक रोकने का प्रयास करता हूँ फिर वो लगने लग जाता है।
और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अब ना वो ना दब रहा है वो अंदर-अंदर, वो काटते जा रहा है, तो क्यों ना उसे बाहर उगल दिया जाए। मतलब किसी से शेयर कर दिया जाए। कुछ ऐसी बात होती है जो बड़ा परेशान करती है, लेकिन जैसे हम उसे बता देते हैं ना, फिर बड़ा आनंद सा आता है कि यार चलो शेयर कर दिया, मज़ा सा आ गया। तो यदि हम में से किसी को ऐसा हो रहा है कि यार ये चीज़ बड़ी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, मतलब ये तो मारते जा रही है, खाते जा रही है, इसने घर बना लिया अपना, तो उसको शेयर करके, जैसे योगी जी बुलडोज़र चला देते हैं यूपी में, तो वैसे ही हम अपने घर के जो वो कम्फर्ट ज़ोन वाला बुलडोज़र है, उस घर पे बुलडोज़र चला दें, उसको शेयर कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रैक्टिकली फिज़िबल होगा हमारे लिए उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। बाकी आप आपका इनपुट चाहिए अक्षय भैया। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आनंद धाम प्रभु। मुझे 100% पता था, भक्तों के पास बहुत सुंदर उत्तर होंगे। आपने कितनी अच्छी बात कही कि हम माइंड सच में हमारा एक घर बना देता है ना? आपने इसका लाइव एग्ज़ाम्पल दे दिया कि माइंड अपनी थिंकिंग से एक घर बनाता है और हम उस घर में रहने लगते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं वहाँ रह कर के। कि माइंड ने हमने सपने दिखाने शुरू करे कि देखो मैं एक दिन ऐसा बन जाऊँगा और ये बन के मैं खूब उसको अपने स्वप्न में ही एन्जॉय कर रहा हूँ और यही ओवर स्लीपिंग है, जो प्रभुपाद जी श्लोक में बता रहे हैं। ओवर स्लीपिंग यही है। मैं खुली आँखों से सो रहा हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन का असली अर्थ ये है। और आपने कितनी अच्छी बात बताई कि अब हमें क्या करना है, उस घर को तोड़ना है, उस घर पे बुलडोज़र चलाना है। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो आपने बताया कि वो किसी को बता दो। अपने से किसी बड़े को, वो भी अपने से कोई जो बड़ा हमसे जो कुछ कुछ हमसे भक्ति में आगे है, कुछ हमसे सीनियर है, कुछ उन्नत है। कोई भी वो भक्त हो सकते हैं। हमारे साथी भक्त भी हो सकते हैं, जो संग में हम जो माला अच्छे से कर पा रहे हैं, नियम अच्छे से कर पा रहे हैं। जस्ट अपनी उस कमी को हम उनसे शेयर कर दें। शेयर करके हम बुलडोज़र चला देंगे अपने उस मन के मकान पर। और इससे क्या होगा, जैसे अभी रिसेंटली एक भक्त बता रहे थे कि कोई भक्त ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं मुझे या किन्हीं भी भक्त को कि वो लेट उठ पा रहे हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, संभवतः 9 बजे 10 बजे या जो भी उनका समय है उठने का, और वो नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डर है मन के अंदर कि भैया को पता चलेगा या वैष्णवों को पता चलेगा तो कितनी गलत बात होगी कि मैं लेट उठ रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, है ना? परंतु वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी उठने की, फिर भी जल्दी नहीं उठ पा रहे, क्योंकि कहीं न कहीं मन ने जो घर बनाया है, उस घर में रहने लग गए और आनंद मिल रहा है उसमें रह कर के। अब वही वो चीज़ अगर किसी को शेयर कर देंगे, तो अब मन में एक बात हो गई कि हाँ, देखो उनको पता है कि मैं लेट उठ रहा हूँ। अब वो अगली बार जब भी मुझसे बात करेंगे, सबसे पहले यही पूछेंगे। तो अब वो कहीं न कहीं वो घर टूटेगा। अब वो घर टूटेगा और हम उससे बाहर आ पाएँगे। उस टिंकिंग वाली थिंकिंग से बाहर आ पाएँगे। तो बहुत अच्छा आपका उत्तर था। और मैं जिन भक्तों का मैंने सोच रखा था कि इनको मैं, जो जज ना करे उसे शेयर कर सकते हैं। हाँ, जो जज ना करे उनसे शेयर कर सकते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। अजय प्रभु जी कौन है? प्रभु जी ये भतीजा है हमारा। अच्छा, अच्छा। क्या बात है! क्या बात आज है! की क्लास में संस्कृत है। क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम। सुंदर। बाय 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 बाय। बाय-बाय। जय। मैं निवेदन करता हूँ अजीत प्रभु जी से कि वो अपने कुछ इनपुट रखें। प्रभु जी सबसे पहले तो मैं बात करूँगा प्रॉब्लम्स के ऊपर, हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी बस यही है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अब अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, हमेशा मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही बताता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे अभी मेरा ही जैसे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो डॉक्टर ने किसी चीज़ के लिए मना किया है कि आप ऑयली नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आती है कि एक बार खाने से क्या हो जाएगा? वो एक बार मैंने खा लिया, अगर मैंने उसी समय उसको रोक लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर उसी समय हमने रोक लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रोक पाया तो फिर वही होता है, अगले 3 दिन में फिर वो चीज़ें रिपीट हो रही है मेरे साथ कि फिर हाँ, एक बार और खा लेते कोई बात नहीं। यही सेम चीज़ें मतलब ऐसा है कि इस पे फिर हम ध्यान नहीं देते। मैंने इस पे एक छोटी-सी पंक्ति भी लिखी है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब हम मन पर चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि शोर बाहर नहीं अंदर होता है, और शांति भी कहीं बाहर नहीं, वही मन के बीच उसी शोर के पार होती है। हम अक्सर भागते रहते हैं कल के भय से, आज की उलझन से, पर जो इस क्षण में भी रुक कर अपने मन को देख लेता है, वही वास्तव में जीवन को जी लेता है।
तो यही है कि मन को अपने मतलब शांति रखो और चीज़ें करते रहो। जो आपने माइंड को अगर अपने आप को सब कुछ को अगर कंट्रोल कर लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, जैसे मैं सुबह सोचता हूँ कि 7 बजे उठूँगा, पर वही चीज़ फिर मैं ऑफ़िस जाने के लिए भी सोचता हूँ कि 7 बजे उठूँगा, 9 बजे घर से निकल जाऊँगा, फिर दिमाग में आता है 1 घंटा भी तो बहुत है, 1 घंटा सो जाते हैं। तो मन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या चल गया कि अभी कोई बात नहीं, 1 घंटा है हमारे पास। अलार्म बजता है, अलार्म को बंद करके हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको स्नूज़ बटन पे इसको मूव कर देते हैं, 10-15 मिनट पे बार-बार उठ-उठ के हम उसको बंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये वही चीज़ है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मन को कंट्रोल करके जब मन अशांत हो तो कुछ भी बदलने की कोशिश ना, बस इतना करिए कि मन के अंदर जो चल रहा है उसे देखना शुरू कीजिए और धीरे से अंतर मन से बोलिए कि ये विचार मुझ में आ रहा है, मैं ये विचार नहीं हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं अगर मतलब बोलूँ तो ये यही है कि मैं जो चीज़ समझता हूँ, हृदय पर हाथ रख के बस यही चीज़ बोलो कि हे ईश्वर या हे राधा रमन लाल जी, जो मेरे बस में नहीं है, मैं उसे आपको समर्पित करता हूँ। बस ये मेरे को अपना ऐसा एक सॉल्यूशन लगता है कि मन को कंट्रोल करने पर। क्या बात है जी ब्रो, क्या बात है! बहुत सुंदर, मतलब बहुत एपिक, आपने बहुत गहराई से आपने चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच। मतलब प्रेयर्स, हार्टफेल प्रेयर्स हम भगवान से करें। पहली बार में अगर वो थॉट आ रहा है, पहली बार में हम उसको काट दें उस थॉट को। और आपने कहा कि भगवान से मन पे हाथ रख के भगवान से प्रे करना। और फिर आपने बताया कि शोर मन के अंदर है, बाहर नहीं है। और शांति भी मन के अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूँढ रहे हैं, पर वो वास्तव में वो मन के अंदर है। और आपने जो लाइन्स लिखी हैं, बहुत हार्टफेल लाइन्स है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इस सेशन के बाद आप मुझे वो भेजना, वो अपनी लाइन्स को। हम उसको अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ये इतनी अच्छी लाइन्स है ये, तो और आप प्लीज़ और उसको प्रभु शेयर जी एक करिएगा। एक चीज़ और है कि जैसे बात हो रही थी ना कि सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो सुसाइड का रीज़न ही यही है कि मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि ऐसा बहुत लाइव एग्ज़ाम्पल है। मेरे ऑफिस में पॉश की वो चीज़ें होती है कि अगर आपने किसी महिलाओं के साथ कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन लड़कियां अगर आपके अगेंस्ट अगर पॉश लगा देती है, पॉश उन्हीं के लिए बनते हैं, एक्ट है, तो वो आपको पता ही होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मतलब वो चीज़ें दिक्कत है। अब उसका क्या होता है, गलत यूज़ भी होता है। अब एक लड़की ने ऐसे ही किसी के साथ मतलब ऑफिस में हमारे कुछ कर दिया था, तो पोस्ट लगा दिया था, तो और लास्ट में मतलब उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के बाद बाद में पता चला है कि लड़की ने झूठा आरोप लगाया था। तो वो बंदा चाहे तो मतलब मेरे दिमाग में ये आता है कि चाहता तो अकेले दिमाग में उसके यही चल रहा होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, गलत चीज़ें उसके दिमाग में आ रही होगी कि मेरे बारे में लोग सोचेंगे। अब उसका 2 साल का बच्चा भी था, वाइफ़ भी थी, नई-नई शादी भी हुई थी। मतलब शादी हुई थी और मतलब यही है कि दिमाग में उसके रहा ही होगा, मर्द जाते कितना भी है। तो बस यही था कि दुनिया क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस टाइप का बंदा था वो। और भले ही कितना भी कुछ भी था, लेकिन बाद में ये चीज़ प्रूफ हो गया कि वो चीज़ गलत थी, लड़की ने गलत आरोप लगाया। उसने बाद में सॉरी बोला, लेकिन सॉरी किसको बोलेगा जब वो बंदा ज़िंदा है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप कोई भी बात होती है अपने फैमिली में शेयर करें या किसी और के साथ शेयर करें। मेरे साथ भी एक बार ऐसा कुछ हुआ था, ये नहीं कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत डिप्रेशन, एक हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो मैं भी एक टाइम पे एक डिप्रेशन का शिकार हो गया था। तो ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में शेयर की। तो फैमिली में शेयर करने से क्या हुआ कि फैमिली मेरे को अपने साथ बोलते थे ज़्यादा रह, अकेले मत रह। अकेले रहेगा दिमाग में उल्टी-सीधी चीज़ें आएगी कि ये सर फोड़ लूँ, वो वहाँ चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ। तो मैं या तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था या फिर मैं अपने फैमिली के साथ रहता था। अगर मैं उस समय अकेला रहूँ तो मैं भी हो सकता है सुसाइड कर लूँ। मेरी ऐसी नौबत नहीं थी, मैं पीक लेवल पे नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि सुसाइड करना एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप अगर अकेले टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके साथ फिर ये चीज़ होनी ही है। परफेक्ट, बहुत सुंदर। मतलब बहुत गंभीर बात आपने शेयर की। थैंक यू सो मच अजीत जी। अकेले रहना एक सबसे बड़ा डिजास्टर है किसी की भी लाइफ में। और वो भी तब जब वो ऐसे नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है। तो आपने भी बहुत सही एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल आपने बताया अपने ऑफिस का। थैंक यू सो मच अजीत जी। आज अगेन मैं चाहूंगा कि आज की रिकॉर्डिंग भी
मस्त शेयरिंग रिकॉर्डिंग है आज। अजीत प्रभु का जो पोर्शन है वो बहुत हार्टफेल था, बहुत अच्छा सीखने वाला था। थैंक यू सो मच अजीत प्रभु। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रिंस प्रभु जी से कि वो अपने कुछ बात रखें। नहीं प्रभु जी, मेरे को बात नहीं रखनी थी। मतलब मेरे को डाउट था कि जैसे आशीष प्रभु ने मतलब ये बोला कि अगर हम किसी को शेयर कर दे अपनी बातें तो वो कहीं ना कहीं उस हाउस को ब्रेक कर देगा। तो लेकिन प्रभु जी, फॉर एग्जांपल मैंने शेयर कर भी दी। मतलब मैंने आज अक्षय प्रभु को सब बता दिया कि अक्षय प्रभु मैं बिल्कुल माला नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो अक्षय प्रभु ने आज मेरे को बोला कि ठीक है प्रिंस प्रभु, हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। और अक्षय प्रभु और मैंने डिसाइड करा ठीक है कि हमसे कुछ माला नहीं हो रही तो हम अगले दिन से रोज 2 माला करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने 2 माला करी, लेकिन एक दिन आया मैंने वापस छोड़ दी, मेरी कंसिस्टेंसी वापस छूट गई। और मेरा क्या हुआ कि मैंने अक्षय प्रभु के सामने वो इमेज बना ली अगेन, दो दो माला की। अब मैंने सोचा ठीक है, अब जाने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी ने मेरे से पूछना बंद कर दिया, मैंने बताना बंद कर दिया, वही कंसिस्टेंसी बार 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 टूट गई। तो प्रभु जी एक्चुअल में तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है ना कि बार बार हमारी कंसिस्टेंसी टूट ही जाती है, चाहे मैं कितना भी शेयर कर दूंगी किसी से भी। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? परफेक्ट, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा कि आशीष प्रभु इसका आंसर करे। आनंद धाम प्रभु। हरे कृष्णा भैया, तो काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन है ये। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इसलिए तो भैया बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी तो होती टूटने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, 10 15 20 दिन पे टूटेगी ही टूटेगी। इनफैक्ट जिनसे आप शेयर करने की बात करें अक्षय भैया, मतलब सॉरी, वेरी सॉरी अक्षय भैया, लेकिन उनकी भी कौन सी कंसिस्टेंसी रहती होगी? जहाँ तक मैं मुझे समझ में आ रहा है, उनकी भी 15 20 दिन 25 दिन पे टूटती रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो हमें भक्तों का संग मिला है, रमन परिकर, ये वैल्यूएबल ही तो इसलिए है ना, जैसे अजीत प्रभु ने कहा कि किसी को अकेला नहीं छोड़ना है हमें, है ना, अकेलेपन में नहीं रहना। तो बस हम कांटेक्ट में रहे जितना हो सा। अब ये नहीं कि मतलब 2 दिन माला नहीं कर रहे, एक दिन तो, एक हफ्ते बाद एक माला हो रही है, तो वो तो भाई तो बिल्कुल ही डूबा हुआ हाल है। लेकिन ऐसा हो रहा है जैसे 10 दिन में, 12 दिन में, एक हफ्ते बाद एक ना एक दिन छूट जा रहा है, लेकिन पुनः हो रहा है, तो फिर ये तो अच्छी बात है, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो जाएगा। अक्षय वगैरह खुद टूट जाती होगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकते इस चीज की। जी प्रिंस, यस। प्रभु जी, मेरे को इससे ना देव प्रभु जी की बात एक चीज याद आई कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रभु जी ने शेयर करी थी कि प्रभु जी कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए, चाहे मीटिंग खोल के जय श्री राधा रमन लाल की जय बोल के बंद कर दो, लेकिन होनी जरूर चाहिए थी। और मैं माफी चाहूंगा, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अक्षय प्रभु की माला छूटती होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अक्षय प्रभु चाहे एक माला करे, लेकिन वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम केस में, बिल्कुल एक्सट्रीम केस में चाहे एक माला करे, लेकिन वो करेंगे जरूर। तो मैं मैं जानना चाहूंगा प्रभु जी। नहीं, ऑब्वियस सी बात है भैया कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कंसिस्टेंसी को जितना हो सके उतना मैं, एक ना थ्रेशोल्ड होता है एक इंसान की। जैसे मान लीजिए मेरी 16 माला की नियम है और वो चल रही है अच्छी खासी, तो मैं गिर के बिना, प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने डिसाइपल्स के लिए, यदि ये गिर भी गए ना तो ये सतोगुण में गिर जाएंगे। यदि ये हमारे डिवोटीज अगर गिर भी गए ना तो सतोगुण में गिरेंगे। तो यदि हमारा नियम ही इतना ऊपर है कि यदि गिर भी गए, दो भी गिर पिर के भी 2 3 माला हो ही गई दिन में, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कंसिस्टेंसी 2 3 माला पे है और गिर के किसी दिन एक दिन नहीं हो पा रही है, 5 6 दिन 7 8 9 10 दिन में नहीं हो पा रही, तो मैं समझता हूँ कि उतना नुकसान नहीं है। बस उसको करते रहे तो नियम आगे बढ़ेगा। और जैसे थ्रेशोल्ड उठेगा ना, मतलब एक मिनिमम बियर मिनिमम लेवल जो होता है, यदि वो मिनिमम लेवल ज्यादा उठ गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है यदि गिर भी गए ना तो ऐसे लेवल पे गिरेंगे कि ज्यादा नुकसान ना हो। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आता है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल जरूरी है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा की लकीर तो कुछ नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि प्रेमानंद जी में महाराज जी भी कभी उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो डेली नियम रात को उनका होता है 2 बजे निकलते हैं, 2 बजे निकलते हैं। लेकिन जब डायलिसिस वाला दिन आता है तो फिर उनको रुकना पड़ जाता है। तो फिर मतलब एक्सेप्शनल तो सारी जगह दिख जाएंगे प्रभु। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी हो बहुत अच्छी बात है। कभी टूट जाए तो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि प्रतिदिन वो नियम हो ही जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल नहीं होगा। बस उसको अपने थ्रेशोल्ड को ऊपर उठा के रखे कि यदि गिर भी जाए ना तो बियर मिनिमम रगड़ पिगड़ के मतलब 2 3 माला तो हो ही जाए, इतना नियम तो रखना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। मेरे को लगता है कि अगर ये प्रिंस प्रभु का जो क्वेश्चन है, इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर वो नहीं कर पाते ऐसा, मैं भी नहीं कर पाता ये चीज़, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है, मैंने एक चीज़ अपनी बहन से सीखा है ये चीज़।
कि फिर से शुरू करो, मतलब फिर से शुरू करो, जो भी हो जहां आप रुक जाओ ना वहां आप बोलो कि आज मैं फिर से शुरू करता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि ये मतलब जैसे भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है, आपको भी पता ही होगा, आप कभी 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 ना कभी होता होगा। तो मेरा क्या हुआ, मैं अपनी बहन को एक बार ना एक मुक्का ही होता है या थप्पड़ टाइप का कुछ मैंने मार दिया उसको। तो उसने भी मेरे को मारा, मैंने फिर उसको वापस मारा, फिर उसने भी मेरे को मारा। वो क्या, अब देखो है वो लड़की, है ना, कितना भी है तो लड़की वो। तो वो मुझे इतना तेज नहीं मार सकती कि मेरा हाथ टूट जाए या कुछ हो जाए, लेकिन वो क्या करती है, मैंने जैसे उसको मारा ना, तेज मारा, तो वो भले ही मेरे को ना टच कर देगी, वो उंगली से टच कर देगी, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ना उसको रिस्पॉन्स दे दिया है। मैंने वहां से ये चीज सीखी है कि भले ही मैं माला ना करूं, अगर दिन में मैं एक बार भूल भी जाता हूँ, तो मैं एक लाइन ही बोल दूंगा ना कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मेरा वो हो गया, वो दिन का टारगेट मेरा हो गया कंप्लीट। जैसे अगर कोई स्नैपचैट यूज करता है, तो स्नैपचैट में अगर वो दिन का एक फोटो भेज देता है ना, तो स्ट्रीक बनी रहती है, सामने वाला भेजे तो वो बात की बात है। लेकिन आप अपनी तरफ से ना वो चीज कंप्लीट करो, तो मेरे को ये चीज अपनी तरफ से लगता है कि ये भी एक बेहतर सोल्यूशन है। जय, मतलब इतना अच्छी आत्मचिंतन सीरीज होगी, मैंने सच में नहीं सोचा था इसको शुरू करते हुए। ये सच में एक बहुत बड़ी सफलता है। इतना बढ़िया अभी मंथन हो रहा आज फुल फॉर्म में हूँ मैं, मुझे कोई मत रोको आज। है। अजीब प्रभु, रोज आ जाया करो क्लास के अंदर। इतना बढ़िया मंथन हो रहा है ना आज, तो आज सच में मंथन हो रहा है क्लास के अंदर। मतलब मुझे तो लग रहा है हम सारे भक्त जो सुनने वाले हैं वो आराम से बैठ के सुन रहे हैं ये सारी चर्चा को। सब सुन के खूब आनंद कर रहे हैं। पूरी चर्चा। प्रभु जी, इससे तो मेरा मन बोलेगा आज बस अजीत हरे प्रभु कृष्ण जी महामंत्र। प्रिंसो जी लिखते हैं कि प्रभु जी, इससे तो मेरा मन बोलेगा बस हरे कृष्ण महामंत्र एक बार कर लो। दिन दिन का हो गया डेली। सॉरी प्रभु जी, डाउट है। देखिए, मुझे पता है कि प्रिंस वो जब संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो वो मुझे कनेक्ट हो जाता है कि हाँ ये आंसर उनकी संतुष्टि वाला आंसर है। ऑल्दो आशीष प्रभु जी ने, अजीत प्रभु जी ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स किए, बहुत सही आंसर्स किए। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि वो उनको कनेक्ट होने वाला आंसर भी उनको नहीं मिल पाया है प्रिय कृष्ण प्रभु को। इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है प्रिय कृष्ण प्रभु। हमारा जो ये बैक टू गॉडेड मैगजीन का जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं विचार कर रहा हूँ। कल तो नित्यानंद त्रयोदशी है, तो कल तो नित्यानंद महाप्रभु पे चर्चा होगी, परंतु माघ पूर्णिमा पे हम इसी आर्टिकल को पढ़ेंगे और प्रश्न को, आपका जो प्रश्न है उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष भाव में मैं बस ये कहना चाहूंगा, जो आशीष और अजीत दोनों ने शेयर करा, दैट इज कि नियम तो होती ही है टूटने के लिए, है ना, नियम तो बनती ही है टूटने के लिए। आ, कुछ चीज नहीं टूटती है तो वो है हमारा स्वभाव। कुछ चीज जो बदलता नहीं है वो है स्वभाव। स्वभाव से बंधी हुई चीज नहीं टूटी जा सकती। नियम धारण की हुई चीज टूटी जा सकती है, निश्चित रूप से टूटी जा सकती है। आपने जो विश्वास दिखाया मेरे ऊपर, कि मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि अक्षय प्रभु जी की माला नहीं छूटती होगी। मैं निश्चित रूप से बताता हूँ, माला छूटना एक विषय है और माला कम करना एक विषय है। जैसे आशीष प्रभु ने बताया, एक बहुत सुंदर बात आशीष प्रभु ने कही कि भक्त तो गिरते भी है, सतोगुण में ही गिरते हैं। तो हम हमारे पहले ही स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हाई हो कि यदि हम उन स्टैंडर्ड्स को किसी कारणवश यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड्स पे ना आ जाए, है ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रमन परिकर की सत्र 10 बजे, जब से आशीष ने उनकी पढ़ाई है, और वो 10 बजे पहले लिंक भेजा करते थे, आनंद धाम प्रभु जी की सेवा हुआ करती थी। फिर उनको लाइब्रेरी से आने में लेट होता था, वो नहीं शेयर कर पा रहे थे लिंक। तो जब ये सेवा मेरे पास आई कि मुझे शेयर करना है ये लिंक, तो ये मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा टास्क था कि रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे, बिल्कुल टू द पॉइंट टाइम पे वो लिंक शेयर करना है और क्लास स्टार्ट करनी है। क्योंकि वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस कॉल चलते रहते हैं, और कॉन्टिन्यूस मतलब वो काम चलते रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इसको शुरू करना है, परंतु ये आज तक की कक्षा चल पा रही है। ये सच में बहुत असंभव सी बात है। कार्तिक में शुरू हुई कक्षा, हम बिल्कुल जनवरी एंड होने वाला है, हम इसको इसको बना पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अब ये कक्षा है ना, स्वभाव बन गई है। अब सच में शरीर की घड़ी ढल चुकी है इस कक्षाओं के लिए। तो अब वो याद दिलाना नहीं पड़ता, अब तो बल्कि खुद शरीर याद दिलाने लगता है कि झटके लगने लगते हैं अंदर से कि क्लास शुरू करनी है हमें।
तो मुझे ऐसा लगता है कि नियम बनते हैं टूटने के लिए, पर कुछ चीज़ नहीं टूटेगी, तो वो है स्वभाव हमारा। हम माला को और अपने आध्यात्मिक क्रियाओं को, अपने डिटर्मिनेशन को अपना स्वभाव बना लें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रमन पर्रिकर के संकल्प का कोई डिटर्मिनेशन ले रहा हूँ। संकल्प शब्द का मतलब डिटर्मिनेशन ही होता है, पर संकल्प कभी भी संकल्प रहा नहीं है। ये संकल्प सिर्फ आप लोगों की वजह से, भक्तों के उत्साह के कारण पूरे हो पा रहा है। और जब मैं गिरने को हो रहा था, तब देव प्रभु जी ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने कहा नहीं 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 प्रभु जी, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो है ना? तो इसलिए बाकी तो और भी बहुत चर्चा हो सकती है। प्रिंसू, अभी भी मुझे लगता है कि वो कनेक्ट हुआ है आपको कुछ, बट उतना तो नहीं हुआ है। हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे, है ना? बट द करेक्ट आंसर इज स्वभाव अपना परिवर्तित अगर हम कर लेते हैं, तो सब कुछ संभव है। एक भक्त अपने स्वभाव के कारण जाना जाता है। कई भक्त आपको अपने जीवन में ऐसे मिल जाएंगे, जो खूब अच्छे से माला भी करते होंगे, पर उनका जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, वो अपने क्रियाओं के अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। लोगों को गलत एग्जाम्पल सेट करके देते हैं वो, कि बताओ इतनी माला करने वाला भक्त चरित्र में, अपने व्यवहार में इस प्रकार का है, तो वो जस्टिस नहीं कर रहे अपनी मालाओं के साथ, है ना? तो हमें इसलिए अपने स्वभाव को अपने भक्ति के अनुकूल बनाना है, तो बात बन जाएगी अच्छे से। अजीत प्रभु लिखते हैं, प्रिंस वो आपके लिए रमन पर्रिकर के भक्त स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे कि एक बिल पास करे जिससे 16 माला ना करने पे 16 साल की जेल हो, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। ओके, LOL, बहुत सुंदर। ठीक है, अच्छी एंडिंग थी ये। चलिए आइए, आज बहुत अच्छा मंथन हो गया, और हम आज के इस प्रसादी सत्र को हम प्रसादी करते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं ठाकुर जी को नारायण कवच का उच्चारण करके। खूब आनंद हो गया आज तो, सच में इतनी गहरी चर्चा हुई। हम सब मिलके नारायण कवच का उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम्यस्याङ्घ्रिपद्मः पथगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावतु वामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजमुखादिषु प्रभुपाया नरसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतञ्च गर्भः रक्षद्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदिष्टयोनीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तु योगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यैषीर्ष्यमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वात् भया दशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादिहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कलह कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दयासङ्गवमाप्तवेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपहाणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशिथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिग्मनेमि भ्रमतः समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धिदन्धग्धरि सन्न्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्य जितप्रियासि
कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णय त्वं यातु धान प्रमथप्रेत्यमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्मा छतचन्द्रछादय दुषां घूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिम्भ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापतेभ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद्यसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्त्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्री नारायण कवचम की जय। निवेदन करते प्राणेश्वर प्रभु से कि हमें ठाकुर जी के दर्शन कराए। श्री राधारमण लाल की जय। ठाकुर श्री राधारमण लाल हम सबके डिटर्मिनेशंस को सच में पक्का करे और हम सब आज की जो इतना अच्छा दिव्य चिंतन हुआ है इस चिंतन पर खूब ध्यान से विचार कर सके और अपने जीवन में उतार सके। आइए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा ब्रजेन्द्र तनयो भय रूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीरे श्री राधा रमण लाल की जय। भाग्यम हो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी श्री राधारमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन दमन बिहारी लाल की जय। दमन परिकर के समस्त भक्तों की जय। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आशीष को समझा नहीं मैं। अच्छा हाँ, मैं कूड़ा भी तो ओके ओके अपनी ओके ओके मैं कूड़ा भी हूँ तो आपके आंगन का हूँ। बिल्कुल आशीष हो। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। सभी का हृदय से धन्यवाद। कल मिलेंगे। कल नित्यानंद त्रयोदशी है। बहुत सुंदर दिन है। नित्यानंद महाप्रभु का प्रकट उत्सव है। अगर आपकी छुट्टी है, आपके पास टाइम है, अवेलेबिलिटी है, तो हमारे इस्कॉन दोहिनी मंदिर या पंजाबी बाग मंदिर जाइए। दिव्य भगवान का महासंकीर्तन होगा। सुबह 9 बजे या 8 बजे से पहुंच जाइए। 8 से 9 कथा होगी। उसके बाद 9 बजे से संकीर्तन शुरू हो जाएगा। 10 बजे भगवान का महाअभिषेक है जो कि 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगा। और फिर वो महाअभिषेक की समाप्ति के बाद 12 बजे फिर अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल्स है, प्रोग्राम्स है। और 1 बजे सबके लिए महाप्रसाद है, फीस्ट प्रसाद है सबके लिए। कल 12 बजे तक का व्रत भी रहेगा कौन परंपरा के अनुसार, और राधा रमणीय परंपरा के अनुसार पूरे दिन का व्रत रहेगा। तो आप जिस भी जैसे भी अगर व्रत रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 12 बजे तक का, और यदि पूरे दिन का रख सकते हैं तो वो और भी अच्छा है एकादशी की तरह। तो ये कल की जानकारी है। समय है तो कल जरूर इस्कॉन मंदिर जाइएगा। सुबह सुबह के टाइम पे दोनों मंदिरों में बहुत भव्य उत्सव होगा
और शाम को भी टाइम मिलता है तो शाम को भी जा सकते हैं, शाम को भी खूब उत्सव है। और आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन लाल की जय।